नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। मतलब 100% तय है कि ये सारे प्रश्न जो आज आपको बताएंगे वो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई। हो सकता है ये सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो वहां पे पछताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी ही इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को 1 से लेके जो है 50 तक के प्रश्न बताएंगे और 1 से लेके 50 तक के प्रश्न बिल्कुल आप लोग को याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता शांति। तो इसका अर्थ होता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, ठीक है। हिंदी में पूछा जा सकता है या संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र संकलित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर पर प्रश्न है, उपनिषेद रचनाकारा का। तो इसका जो अर्थ होता है, उपनिषेद का जो है रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यासा। इसका अर्थ क्या होता है? वेद व्यास। उपनिषेद का रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। क्लियर हो गया। और अगले प्रश्न जो है तीसरा नंबर, पाटलिपुत्रम कस्य तटे अवस्थित। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है किस तट पर अवस्थित है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गंगया। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथे नंबर को देखिए, बिल्कुल आसान है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य किम नाम। मतलब बुद्ध काल में पाटलिपुत्रस्य नगर मतलब पाटलिपुत्रस्य नगर का क्या नाम था, ठीक है। ये पूछ रहा, बुद्ध काल में पटना का जो है नाम क्या था ये बताना है। सिंपल सी भाषा हम समझिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटली ग्रामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पाटली ग्रामा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत। वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का सी हो जाएगा मिथिलायम, ठीक है। तो वीरेश्वर जो नाम का मंत्री था वो कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथिलायम। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठे नंबर, और 6ठे नंबर को बिल्कुल अच्छी तरह समझना। अलस कथा पाठस्य लेखिका का आसीत। तो मतलब जो है अलस कथा के पाठक का लेखक कौन है ये बताना आप लोग को, ठीक है। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो 6ठे नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 7वां नंबर, जनकस्य सभायम का आसीत। तो 7वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गार्गी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गार्गी। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वें नंबर, विजय भट्टिका कस्य रानी आसीत। तो विजय भट्टिका कश्य रानी आसीत। तो 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 8वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चंद्रा आदित्य से, ठीक है। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 9वें नंबर, भारतीय संस्कार पाठक भारतस्य की रचयिता, ठीक है। तो 90 नंबर जो देखिए, 90 नंबर का राइट आंसर भारतस्य की रचयिता, ठीक है। भारतीय संस्कार पाठ भारतस्य की रचयिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानवत्वम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवत्वम। अगला प्रश्न है 10वें नंबर कि नीति लोक पाठस्य रचनाकार का। तो इसका जो राइट आंसर नीति लोक पाठ का रचनाकार कौन है? रचनाकार का तो मतलब होता है नीति लोक पाठ का रचनाकार कौन है? तो 10वें नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, महात्मा विदुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा विदुर। इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर। देखिए अभी संस्कृत में प्रश्न चल रहा है, आगे हिंदी में भी बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। विदुर नीत्य संकलित पाठस्य नाम किम आसीत। तो 11 नंबर को देखिए, 11 नंबर का राइट आंसर या नीति श्लोका। जो विदुर नीति संकलित पाठ है किस नाम से है, ठीक है। विदुर नीति पाठ संकलित किस पाठ से संकलित है? तो नीति श्लोका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर तो हो गया। 12 नंबर, क्रमवीर का आसित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी हो जाएगा, राम प्रवेश रामा। क्रमवीर कौन थे? राम प्रवेश रामा। अगला प्रश्न 13 नंबर, स्वामी दयानंद कस्य संस्थापक आसित, ठीक है।
स्वामी दयानंद कस्य संस्थापक आसित। तो 13 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आर्य समाज। जो स्वामी दयानंद था किसका संस्थापक था? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, स्वामी दयानंद से बालस्य अवस्था नाम किम। तो स्वामी दयानंद का जो है बालक अवस्था में क्या नाम था, तो ये बताना है। ठीक है, बालक अवस्था में क्या नाम था, या मतलब बचपन का क्या नाम था स्वामी दयानंद का? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारा क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारा क। इसका जो 15 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वाल्मीकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर देखिए, मंदाकिनी कश्य नलिनी इव सर्वतः राजते। इसका जो 16 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, विग्रपथिक कथाया रचनाकारा का आसित। विग्रपथिक कथा का रचनाकार कौन है, ये बताना है। 17 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, नारायण पंडित। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर, दुराचारी का आसित। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, वैगरा। ठीक है, वैगरा जो है दुराचारी थे। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, और 19 नंबर है कर्णभार नाटकस्य रचनाकारक। कर्णभार नाटकस्य रचनाकारक। तो इसका राइट आंसर होगा कर्णभार नाटक के रचनाकार कौन है, ये बताना है। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, वास। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर, सूर्यपुत्र का आसित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का डी, कर्ण। सूर्यपुत्र किसको बोला जाता था? कर्ण को। अगला प्रश्न हमारे पास है विश्व शांति पाठे कस्य वातावरणस्य चित्रम आसित। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, आशांते। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दुःखस्य विषय किम आसित। तो 22 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वभौमिक आशांत। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर, केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ए हो जाएगा, पाणिना। क्या हो जाएगा? पाणिना। केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनम। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है चरक संहिता कस्य रचना आसित। 24 नंबर, और 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चरकस्य। अगला प्रश्न है 25 नंबर, क्षमा का हंति। तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोध। क्षमा का हंति तो क्रोध। अगला प्रश्न हमारे पास है, अब आगे थोड़ा सा व्याकरण में अ और ऊ को मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो अ और ऊ को मेल से कौन सा शब्द बनता है? और ऊ, तो औ मिलता है, औ बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समजोर सारा संधि क्या होगा? समजोर सारा का संधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संसारा। अगला प्रश्न है पौ जोर अन की संधि क्या होगा? पौ जोर अन। तो क्या हो जाएगा? आप लोग को इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावना। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर, सर्व जोर उदय की संधि क्या होगी? सर्वजोर उदय की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वोदय। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है प्र का उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र के उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण। ठीक है, परमाना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, परमाना, सी। अगला प्रश्न हमारे पास है उपसर्ग है प्राक, माना
और ये प्रति नहीं बोलना, प्रति का उपसर्ग क्या हो जाता है, प्रति खुद हो जाता है, ये प्रति का। प्र का उपसर्ग कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रमाणः बनेगा, ठीक है। 31 नंबर है निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो गया सी, निष्कलंक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, यत्र देवा तत्र पूजा, इसमें अवयव क्या है, यत्र देवा तत्र पूजा, इसमें अवयव क्या है, तो 32 नंबर देखिए, और 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यत्र और तत्र क्या है, यहाँ पे अवयव है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सह ग्रामत वाह्य गच्छति, इस वाक्य में अवयव क्या है, सह ग्रामत वाह्य गच्छति, इस वाक्य में अवयव क्या है, 33 नंबर देखिए, और 33 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, वाह्य। अगला प्रश्न हमारे पास है 34 नंबर, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वितीया। अगला प्रश्न 35 नंबर, नमः जिसका अर्थ होता है नमस्कार, के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नमः, नमः, तो इसका राइट आंसर क्या करना है, डी, चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति में होता है। अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, त्रिभुवन, ठीक है। और अगला प्रश्न आइए 37 नंबर, और 37 नंबर में है, और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, और चैनल पर नए हो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पति का समस्त पद क्या होगा, तो 37 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्र से पति, ठीक है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो, समस्त पद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा, तो 38 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है अस्काम का मूल शब्द क्या होगा, तो देखिए 39 नंबर, और 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, अस्मद। अगला प्रश्न हमारे पास है 40 नंबर, और 40 नंबर कह रहा है पिता किस विभक्ति का रूप है, पिता जो है किस विभक्ति का रूप है, 40 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तृतीया। अगला प्रश्न हमारे पास है मातृ शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या होगा, तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, मातृभा। अगला प्रश्न है भवंतु किस धातु के रूप में है, भवंतु किस धातु के रूप में है, ठीक है, तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, भू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है अस्तु किस लकार का रूप है, अस्तु किस लकार का रूप है, 43 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, लोट। अगला प्रश्न हमारे पास है गम जोड़ तुमुन, ठीक है, गम जोड़ तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, गंतुम। अगला प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, सेब जोड़ सांच, इसके मेल से कौन सा क्या बनेगा, क्या शब्द बनेगा, ये बताना है, सेब जोड़ सांच, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा, शेवमाना। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न 46 नंबर, गौर वम में कौन सा प्रत्यय है, गौर वम में कौन सा प्रत्यय है, तो 46 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्शन जोड़ ठक के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का सी हो जाएगा, दर्शनी किम, ठीक है, दर्शनी कम। अगला प्रश्न हमारे पास है नाटक जोड़ टप कौन सा शब्द बनेगा, तो 48 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नाटिका, और ऑप्शन ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आचार्य में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चाप। अगला प्रश्न हमारे पास है 50 नंबर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो को अभी तक यार लाइक नहीं की तो यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, हर स्वर दीर्घ स्वर प्लुतो स्वर, ठीक है, हर स्वर दीर्घ स्वर और प्लुतो स्वर होता है,
स्वर के कितने भेद, 3 स्वर। ठीक है, अब ये सारे 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे, ये हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इसके नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेट 2 भी आएगा। आप लोग फटाफट से सारे प्रश्न को जो है कवर करते चलिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल अपने हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।